हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। आज मैं बात करने वाला हूं एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ के बारे में जो कि है आईपीएम। तो अभी तक हमारे देश में एमबीए अगर किसी को करना है तो जो कन्वेंशनल तरीका है वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि आप ग्रेजुएशन करो किसी भी स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल, कॉमर्स से कहीं से भी ग्रेजुएशन करो और फिर उसके बाद आप कैट एग्जाम लिखो। कैट एग्जाम क्रैक करोगे तो यू गेट इनटू आईआईएम्स या एनी अदर टॉप बी स्कूल ऑफ द कंट्री जहां से आप एमबीए कर सकते हो। ये कन्वेंशनल तरीका रहा है अभी तक एमबीए करने का, बट स्लोली दिस कन्वेंशनल मेथड इज चेंजिंग। अगर आप अभी से श्योर हो, इफ यू आर इन 10th 11th और 12th एंड यू आर श्योर कि आपको आगे जाके मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना है, आपको एमबीए करना है, आगे जाके टॉप कॉलेजेस से आपको आईआईएम से पढ़ना है, तो आईपीएम इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। क्या है आईपीएम? आईपीएम का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो अगर आप आईपीएम या मैनेजमेंट में अगर आपको करियर बनाना है तो आईपीएम चूज करने से क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी अदर कॉलेज एंड डूइंग एन एमबीए आफ्टर दैट, आप स्टार्टिंग से राइट आफ्टर 12th itself you get into an IIM. So what is IPM? IPM is basically your gateway to top B schools right after 12th. ठीक है, 12th के सीधा इमीडिएटली बाद एक आप IIM से पढ़ाई कर सकते हो। तो है क्या सर, ये किस टाइप का प्रोग्राम है? वेल, इट इज अ 5-year प्रोग्राम जहां पर फर्स्ट 3 years में आपको बीए या बीबीए की डिग्री मिलती है एंड इन द लास्ट 2 years यू डू योर एमबीए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा 5 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। इसमें एग्जिट ऑप्शंस भी होते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। बट फॉर द फर्स्ट 3 years आपको बीबीए की पढ़ाई करवाई जाएगी एंड इन द लास्ट 2 years आपको एमबीए की पढ़ाई करवाई जाएगी। और ये जो एमबीए की आप पढ़ाई करोगे, ये आप पढ़ाई उन बच्चों के साथ करोगे जो कैट का एग्जाम क्रैक करके आए हैं। ठीक है, आई होप यू नो कैट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन आवर कंट्री। आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी के बारे में बात करो तो फिर नंबर आता है कैट का। कैट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये एग्जाम क्रैक करके जो बच्चे आए हैं आखिरी 2 साल में, आप उन बच्चों के साथ पढ़ते हो। सोचो, क्रीम ऑफ द कंट्री के साथ आप पढ़ोगे जस्ट बाय क्रैकिंग द आईपी मैट एग्जाम। ठीक है, ये होता है। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको एक होलिस्टिक पढ़ाई करवाई जाएगी। यू गेट एन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपको बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज करवाए जाते हैं। आपको फाइनेंस करवाया जाएगा, मार्केटिंग, आपका पूरा मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी वेरियस डोमेन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको इतना ही नहीं, आपको फिलॉसफी भी पढ़ाई जाएगी, आपको फाइन आर्ट्स वगैरह भी कराया जाएगा, आई थिंक लिबरल आर्ट्स इट इज, एंड स्टैटिस्टिक्स कराया जाएगा। आपको बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज कराए जाएंगे विच विल हेल्प यू हैव अ वेरी एडवांस्ड करियर इन मैनेजमेंट फील्ड। एज यू नो, आजकल मैनेजमेंट में इफ यू हैव टू बी अ सीईओ और अ टॉप लेवल मैनेजर, सिर्फ एक टेक्निकल नॉलेज होना या 1 डायमेंशनल नॉलेज होना काफी नहीं है। यू नीड टू हैव अ वेरी ब्रॉड नॉलेज ऑफ थिंग्स। Even if you are a manager of a particular IT company, या फिर if you are a manager in a, let's say, finance company, you still need to have a very broad thinking in terms of managing things. तो आपको बहुत अलग अलग वेरियस फील्ड्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है और ये नॉलेज आपको मिलेगी आईपीएम प्रोग्राम में बहुत अच्छे से। और फिर तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं आईआईटीज की, नीट्स की, सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो मैनेजमेंट में जो टॉप कॉलेजेस हैं वो क्या हैं? दोज आर आईआईएम्स। ठीक है, और आईआईएम से जो पढ़ के निकलते हैं वो लोग, सब बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं हर कंपनी में या तो टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते हैं, सीईओ, सीएक्सओज होते हैं, नहीं तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं वो। तो जिन लोगों के साथ आप पढ़ोगे या फिर जो आपके सीनियर्स रहेंगे या जो आपके जूनियर्स रहेंगे, वो सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में दे विल बी वेरी हाई अचीवर्स। दे विल बी वेरी हाई अचीवर्स। सब ने बहुत कुछ उखाड़ रखा होगा या उखाड़ेंगे आगे जाके। तो यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क व्हेन यू गेट इनटू आईआईएम्स।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इफ यू वांट टू लेट्स से स्विच फील्ड्स और स्विच कंपनीज, तो हैविंग friends in other companies or having people you know in other companies obviously helps a lot, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एग्जिट ऑप्शन एक बहुत अच्छी चीज है। यहां पर एक एग्जिट ऑप्शन है कि आफ्टर डूइंग योर बीबीए, 3 साल बीबीए की पढ़ाई करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि फॉर सम रीजन यार मैनेजमेंट इज नॉट माय कॉलिंग, ठीक है, या तो ये कारण हो सकता है, या फिर तुम्हें लगता है यार एमबीए करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो अभी से अपना स्टार्टअप चालू करना है, आई वॉन्ट टू डू माई स्टार्टअप राइट नाउ, या तो ये चीज हो सकती है। या फिर तुम्हें लगता है कि जिस कॉलेज से मैंने बीबीए किया है मुझे उस कॉलेज से एमबीए नहीं करना, आई वॉन्ट टू डू एमबीए फ्रॉम इवन अ बेटर कॉलेज। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप सोच सकते हो या आप ये प्लान कर सकते हो कि लेट्स क्विट आफ्टर बीबीए, मैं फिर से कैट लिखूंगा या अपना बिजनेस करूंगा या जो भी करूंगा, बट आखिरी 2 साल मुझे एमबीए नहीं करना है। तो यू कैन क्विट द आईपीएम प्रोग्राम आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद क्विट करने पर आपको बीबीए की डिग्री मिल जाएगी, एमबीए की नहीं मिलेगी, बट आपको बीबीए की तो स्टिल मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बीच में प्रोग्राम छोड़ने से आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, दैट इज नॉट देयर, आपको बीबीए की डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ये। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज व्हेन यू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम एन आईआईएम, तुम आईआईएम से पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज हाई सैलरी। तो भाई देखो यहां पर जितने भी आईआईएम्स हैं, सारे आईआईएम्स में एवरेज सैलरी 15 लाख से 30-35 लाख तक के बीच में ही होती है। इवन जो नए आईआईएम्स हैं जो अभी रिसेंटली खुले हैं, बेबी आईआईएम्स जो पिछले 10 साल में ही अभी ओपन हुए हैं, इवन उन कॉलेजेस में भी एवरेज पैकेज जो है दैट इज नॉर्थ ऑफ 15-14 लैक्स का, ठीक है। तो सैलरी वाइज आपके बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए कैंपस पे, तो आपको एक तो कंपनी अच्छी मिलेगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो लॉट ऑफ आईआईएम्स ऑल्सो हैव देयर ई सेल्स, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जहां पर दे प्रोवाइड फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप का आइडिया आपका बहुत अच्छा है तो यू कैन ऑल्सो गेट फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप्स थ्रू देयर एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉलेजेस विच ऑफर आईपीएम प्रोग्राम। तो अब अगर मैं मेनली आईआईएम्स की बात करूं, सो द मेन देयर आर 7 आईआईएम्स जो अभी आईपीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आईपीएम प्रोग्राम शुरू किया था आईआईएम इंदौर ने। आईआईएम इंदौर के अलावा यू हैव आईआईएम शिलोंग जो इसी साल से आईपीएम प्रोग्राम ऑफर किया है इसने। आईआईएम रोहतक हैज बीन देयर फॉर लास्ट 4-5 इयर्स। रांची है, अमृतसर है, आईआईएम जम्मू है और आईआईएम बोधगया है। तो तुम यहां पर अगर एवरेज पैकेज देखोगे तो 26 लाख, 27 लाख, 20 लाख, मिनिमम 14-15 लाख तक का एवरेज पैकेज रहता है। सो एवरेज सैलरी पैकेज 15-14 लाख से लेकर आपको 27-28 लाख तक मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गए वो आईआईएम्स जो आईपीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, 5 ईयर का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज आईआईएम्स देयर आर फ्यू मोर आईआईएम्स जो आईपीएम प्रोग्राम तो ऑफर नहीं करते हैं बट दे ऑफर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि आईआईएम कोझिकोड, IIM Kozhikode and IIM Sirmaur, they offer BMS प्रोग्राम, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो वो बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बैचलर्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। IIM Kozhikode, IIM Sirmaur, they offer बैचलर्स प्रोग्राम। IIM बैंगलोर जो है, IIM बैंगलोर ऑफर्स दो अलग अलग चीजें ऑफर करता है। एक तो वो बीबीए डीबी प्रोग्राम है उनका, विच इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम, ओनली ऑनलाइन प्रोग्राम, इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम। ऐसा है कि अगर आप किसी और कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर कोई और कॉलेज है आपका, तो आप आईएम बैंगलोर का बीबीए डीबी प्रोग्राम के थ्रू घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। आईएम बैंगलोर इस साल से बीएससी, आई थिंक इस बीएससी, मुझे सही से याद नहीं है, बीएससी डिग्री भी लेके आया है, जिसमें दे प्रोवाइड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस, विच आर रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। दे आर रेगुलर 3 to 4 years रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें ऑनर्स भी आपको लेने का ऑप्शन रहता है।
तो अपार्ट फ्रॉम दीज IIMs, IIM बैंगलोर हो गया, IIM कोझिकोड हो गया, IIM सिरमौर हो गया, दे ऑल्सो ऑफर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। और इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो हैं या तो IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक और जिपमैट। फॉर IIMs दीज आर द, फॉर IIMs ये जो 7 IIMs हैं, ये 7 IIMs के लिए जो आपको एग्जाम लिखना पड़ता है वो IPMAT इंदौर, रोहतक या जिपमैट का होता है। IIM इंदौर IPMAT इंदौर कराता है अलग, रोहतक अपना अलग एग्जाम कराता है, शिलोंग इज एक्सेप्टिंग इंदौर का स्कोर अभी, ठीक है, अमृतसर रांची भी इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जम्मू एंड बोध गया ये मिलकर जिपमैट कराते हैं। जिपमैट होता है जम्मू और बोध गया के लिए, ठीक है। सो दिस इज योर सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स जो आपको इन कॉलेज के लिए लिखने होते हैं। IIM कोझिकोड अपना सेपरेट एग्जाम कराता है, फिर उसके बाद IIM बैंगलोर अपना सेपरेट एग्जाम कराता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, तो अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सर इन एग्जाम्स में आता क्या है, क्या पूछा जाता है, तो अच्छी बात इन एग्जाम्स के साथ ये है कि इनका जो सिलेबस है वो प्रिटी मच वही है जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है। IPMAT इंदौर की बात करो तो 80 to 90% सिलेबस वही है जो 10th तक पढ़ा है आपने। फिर उसके बाद रोहतक की और जिपमैट की बात करो तो ऑलमोस्ट 95-99% सिलेबस वही है जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है। 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 11th-12th के अप्लाइड मैथ्स के आते हैं, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स वाले 2-3 टॉपिक्स होते हैं। तो सिलेबस में आपके 3 सेक्शंस होते हैं मेनली। अब मैं एग्जाम पैटर्न्स नहीं बता रहा वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट अगर मैं सारे एग्जाम्स के मिलाकर बात करूं तो ये 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, VARC मतलब वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो VARC में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, पैरा जंबल्स आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये क्वेश्चन टाइप हो गए VARC के। लॉजिकल रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ से। तो अर्थमेटिक में आपके टॉपिक्स हो गए रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ज्योमेट्री में आपका सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर अलजेब्रा में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। मॉडर्न मैथ्स में PNC, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटीज, ये सब चीजें आ जाती है। तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक से पूछा जाता है। तो तुमने देखा होगा कि इनमें से अधिकतर टॉपिक्स तो तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस ये है कि 10th तक में ये टॉपिक्स का लेवल काफी कंपैरेटिवली आसान था। IPMAT में इन टॉपिक से काफी, नॉट काफी, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैट का भी सिलेबस यही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको कैट लिखना है ना आगे जाके, तो कैट का भी सिलेबस यही है, लेकिन कैट के जो डिफिकल्टी लेवल है उससे तो कम ही है IPMAT का डिफिकल्टी लेवल। तो अगर तुम्हें MBA करना है तो कैट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। इस समय MBA करने का जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट इज IPMAT। अब इसमें एक मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूं तुम्हें कि IPMAT इंदौर जो है इस समय तकरीबन 30,000 के आसपास बच्चे लिखते हैं। IIT JEE और नीट कितने लिखते हैं, 10 से 15 लाख लोग। पहली चीज तो वो, ऑब्वियसली वहां कॉलेजेस ज्यादा हैं तो सीट्स अभी ज्यादा हैं। IPMAT में सीट्स अभी रिलेटिवली कम है बिकॉज कम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। बट आउट ऑफ दीज 30,000 स्टूडेंट्स जो एग्जाम लिखते हैं, ये समझो कि नॉट ऑल ऑफ देम आर सीरियस टेस्ट टेकर्स, सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है। अच्छे से दिल लगा के मेहनत करके तैयारी करने वाले तो मुश्किल से 4 से 5 हजार होते हैं, ठीक है। और IPMAT IIM इंदौर में बात करो तो देयर आर 150 सीट्स। शिलोंग में बात करो तो अभी तकरीबन 60 सीट्स हैं। रांची में बात करो तो तकरीबन 60 सीट्स हैं। तो ऐसे मिला के अगर सिर्फ IPMAT इंदौर एक एग्जाम की मैं बात करूं तो तकरीबन 350 के आसपास सीट्स बनती हैं। एंड आउट ऑफ दीज 350 सीट्स एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट्स कितने हैं, तकरीबन 4 से 5 हजार। तो सिलेक्शन रेशो अभी काफी अच्छा है। IPMAT एग्जाम में सिलेक्शन रेशो अभी काफी रिलेटिवली अच्छा है। वहीं अगर आप बात करोगे IIT JEE वगैरह में तो वहां पे 10 से 15 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं और IITs में या एम्स में अभी सीट्स उस हिसाब से सिलेक्शन रेशियो जो है बहुत कम रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हु शुड डू इट, हु शुड डू इट। तो IPM प्रोग्राम ऐसा है जो कोई भी कर सकता है।
अगर कैट की आप बात करो ना, तो कैट में कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि भाई आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही होना चाहिए तभी आप एमबीए कर सकते हो, या फिर आपको मेडिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए तभी आप एमबीए कर सकते हो। नहीं, एमबीए इज अ स्ट्रीम न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ फील्ड, कोई भी एमबीए कर सकता है। बट रिसेंटली जो अभी नए आईएम्स आए हैं जो आईपीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी रखा है। मैथ्स जो है वो टॉपिक या मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी रखा है। पुराने आईएम्स में कंपलसरी नहीं था जो पहले आईपीएम प्रोग्राम लेके आए हैं, लेकिन अब जो आईएम्स आ रहे हैं, कोझिकोड आया है, बैंगलोर का जो नया प्रोग्राम आया है ऑनर्स वाला, एंड आई थिंक शिलोंग ऑल्सो, दे हैव मैथ्स एज देयर कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर आप आईपीएम प्रोग्राम आगे आईपी मैट लिखने का सोच रहे हो तो मेक श्योर 11th-12th में आप अप्लाइड मैथ्स जरूर लेना। मैथ सेक्शन वैसे भी आता ही है एग्जाम में, आईपी मैट एग्जाम में मैथ सेक्शन आता ही है। अगर तुम अप्लाइड मैथ्स लोगे तो इट विल हेल्प यू इन योर आईपी मैट एग्जाम। अप्लाइड मैथ्स में काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके आईपी मैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तुम्हारा दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा कि यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दी आईएम्स, एंड जो आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाई करोगे वो आपकी आईपी मैट एग्जाम में ऑब्वियसली हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड एज सच इफ यू टॉक अबाउट एज अ पर्सन, इफ यू आर अ वेरी सॉर्ट ऑफ आउटगोइंग पर्सन, तुम्हें बिजनेस के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, यू लाइक टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तुम्हारा स्टार्टअप का कोई आइडिया है आगे जाके, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, बिजनेस करना चाहते हो, इफ यू हैव अ फैमिली बिजनेस एंड यू वांट टू टेक पार्ट ऑफ दैट बिजनेस एंड उस बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है, तो भी आपको मैनेजमेंट फील्ड बेस्ट रहेगा आपके लिए, राइट। तो आपका अगर आउटगोइंग पर्सनालिटी है, आपको बिजनेस करना है, इन दैट केस आईपीएम प्रोग्राम इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू। ठीक है ना। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन ऑफ दिस आईपीएम प्रोग्राम। बहुत अनकन्वेंशनल तरीका है बट बहुत अच्छा तरीका है। अभी रिलेटिवली यहां पे कंपटीशन कम है कंपेयर टू दी अदर फील्ड्स, जेई या नीट या यूपीएससी वगैरह की, इवन सीए सीएस की भी बात करो, इट्स नॉट वेरी इजी टू क्रैक सीए या फिर सीएस, बट आईपी मैट एग्जाम में अभी रिलेटिवली कंपटीशन कम है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द कन्वेंशनल या regular career options of getting into engineering या medical, management is also a very good option, and with IPM program you can get into it right after 12th, that too in the top B schools of the country, IIMs. All the best.